पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में मेरे प्रिय भाइयों बहनों युवक शक्तियों अब सबों को जय यीशु। उपदेश ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 9 में हम देखते हैं, युवक अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन जब हम पढ़ते हैं समझ में आते हैं कि कितना अच्छा है युवावस्था, क्योंकि एक मनुष्य के एक ज़िंदगी के एक मूल्य अवस्था है युवावस्था। तो युवावस्था में हम आनंद मनाना है, हमारे युवावस्था के बारे में सोच के हम मनोरंजन करना है। पर इधर हम देखते हैं अपनी हृदय और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करो। तो आजकल हम देखते हैं अपनी हृदय और अभिलाषा और अपनी आंखों की अभिलाषा में हम ज़्यादा जाते रहते हैं। और ये हृदय और आंखों की अभिलाषा के बारे में हम सोचेंगे तो हम समझ में आते हैं कि कैसे आजकल युवक लोग जी रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर ने कहा है किंतु आप लोग याद रखना, आप लोग घूमो फिरो कुछ भी करो और आप लोगों के वासनाओं में जीवन बिताओ, नशा में डूबो और कुछ भी बुराई चीज़ सब कुछ आप लोग करो, वो सब कुछ आप लोग का अभिलाषा हो जाएंगे। तो आप लोग एक दिन और कल और आज और कल आप लोगों को कुछ ना कुछ ईश्वर आप लोगों से लेगा मांगेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, युवावस्था मतलब यह नहीं है कि हम आनंद मनाना है, मनोरंजन करना ही है, पर बुराई चीज़ों में नहीं है। युवा लोग कैसे जीना है, कैसे आचरण करना है, सब कुछ ईश्वर हमको दिखाते हैं। यीशु इस दुनिया में युवा अवस्था में यीशु जो भी करे हमको देख सकते हैं। अपने पिता का जो भी है, पिता उसको इस दुनिया में कुछ ना कुछ पूरी करने के लिए भेजा, वो सब कुछ ईश्वर को याद था। तो उस सब कुछ को ईश्वर अपने मन में, अब उसको भी हृदय अभिलाष सब कुछ था, फिर भी हृदय अभिलाष को जो भी सब कुछ था पूरी करने के लिए ईश्वर नहीं चाहा, पर सिर्फ पिता का जो भी इच्छा था वो सब कुछ पूरी करने के लिए, इसलिए यीशु क्रूस में मर गए। यीशु अपना अभिलाषा को, अपना हृदयों के अभिलाषा को, आंखों के अभिलाषा को यीशु देखे हुए जी रहे। तो आज हम सभी लोग, हमारे पापों से मुक्ति हम लोगों को नहीं मिलने वाला था। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे शरीर में नहीं आनंद मनाना, हम हमारा कंफर्ट में नहीं आनंद मनाना, पर यीशु के वचन के द्वारा हम जीना है। यीशु इधर वचन आनंद मनाने के लिए बोल रहे, मनोरंजन करने के लिए बोल रहे, ये सब कुछ अपने अभिलाष, हृदय के अभिलाषाओं के अभिलाषा बुराई चीज़ होने के लिए नहीं, बुराई आचरण में और बुराई अवस्था में, सोच विचार में बुराई और नशा में डूबती हुई जीते, वो सभी में नहीं यीशु हमको करने के लिए वो नहीं बोल रहे, पर हम लोग सिर्फ यीशु के वचन में जीना है, वचन की घोषणा करना है। इसलिए यीशु बोला है आप लोग आनंद मनाना। युवावस्था में आप लोगों को जहाँ कहीं भी जा सकते यीशु के बारे में कहना, यीशु का कर्म, यीशु जो भी इस दुनिया में रह के यीशु जो भी कर्म हमको दिखाया, सब कुछ करने के लिए यीशु ने इस वचन के द्वारा हमको सिखाते। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 में हम देखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम देखते हैं, युवकों में तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हें ईश्वर का वचन निवास करता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तो इस वचन में साफ लिखा है तुम दुष्ट पर विजय पाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। हम लोग शक्तिशाली है, क्यों? इसलिए ईश्वर ने कहा युवावस्था में क्यों आनंद मन, हम लोग शक्तिशाली है। शक्तिशाली लोगों को ही ईश्वर का वचन के बारे में बोल सकते, जहाँ कहीं भी हमको घूम सकते, ईश्वर के बारे में बोल सकते। तो इसलिए ईश्वर ने कहा है दुष्ट पर विजय पाने के लिए हम लोग लड़ाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी जवानी में आप लोग बुराई चीज़ में नहीं फंसना चाहिए, बुराई चीज़ सब कुछ छोड़ना चाहिए। अपने हृदय
हृदय की और आंगों की अभिलाषा जो भी हो, जो भी बुराई चीज़ में आप लोग फंसे हो, ये सब कुछ छोड़ने के लिए आप लोग अभी अभी आज डिसीजन लेना ही है। क्योंकि अपना जवानी में हम लोग अपने आत्मा को नष्ट करने के लिए ईश्वर नहीं चाहता है। तो युवावस्था में आप लोग आनंद मनाओ, आप लोग मनोरंजन करो, पर आप लोग याद रखना सिर्फ यीशु के साथ। दुनिया के साथ कुछ आनंद मनाने के लिए और मनोरंजन करने के लिए हम लोग को ईश्वर नहीं बुलाया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।